और देखिए उत्तर भारत से दक्षिण तक मौसम का मिजाज बदल चुका है। आईएमडी ने आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में जबरदस्त बारिश का अनुमान पहले से ही बताया था। गरज, चमक, आंधी और तेज हवाओं की चेतावनी अब जारी जो पहले की गई थी उसके बाद की तस्वीर हम देख रहे हैं। तमिलनाडु की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। आप यहाँ पर भी देखेंगे किस तरह से भारी बारिश ने तबाही मचाई है और चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मौसम को लेकर लखनऊ के मौसम विज्ञान केंद्र ने पहले ही अलर्ट जारी किया था और आईएमडी के मुताबिक 25 से 26 मई तक प्रदेश के ज्यादातर जिलों में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना। और ये देखिए दिल्ली की तस्वीरें, दिल्ली में गाड़ी पूरी तरीके से डूबी हुई नजर आ रही है और ये एक अंडरपास नजर आ रहा है। अंडरपास में इतना ज्यादा पानी भरा है कि सोचिए बस आधी से ज्यादा बस डूबी हुई है, कार पूरी की पूरी डूब चुकी है। और ये तस्वीरें दिल्ली, देश की राजधानी जिसे कहा जाता है, देश की राजधानी दिल्ली का यह हाल इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर बसें डूबी हैं, गाड़ियां डूबी हुई हैं। अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारी बारिश ने कैसे तबाही मचाई है। तो ये दिल्ली की तस्वीरों में आपके सामने दो इस वक्त गाड़ियां हैं, एक कार और दूसरा बस। आप सोचिए कि बस की हाइट का आप अंदाजा लगाइए और वहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से बस आधी डूबी हुई है। यूपी के वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, बरेली, अयोध्या, कानपुर और प्रयागराज सहित कई जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। यानी यूपी के इन राज्यों में आज फिर से गरज बरज के साथ में बारिश हो सकती है। गरज और चमक के साथ में बिजली गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। देश के तमाम अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल क्या है वो भी आगे आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड की तस्वीरों को आप देख रहे हैं जिसमें आप मौसम की मनमानी को देखेंगे। और मौसम की ये जो मनमानी है खास तौर पर, इसमें आपको ये समझ में आएगा कि कैसे इस बारिश ने भारी तबाही मचाई है और लोगों की परेशानी को बढ़ाने का काम किया है। तो दिल्ली में सैलाब है, दक्षिण में भारी बारिश देखने को मिल रही है, चारों तरफ पानी ही पानी है। उत्तराखंड की बात करें, दिल्ली की बात करें या फिर आप बात कीजिए तमिलनाडु की, आप बात कीजिए महाराष्ट्र, बारिश से मची हुई तबाही नजर आएगी, पानी ही पानी नजर आएगा, गाड़ियां डूबी हुई नजर आएंगी, सड़कों पर जो जलभराव है उसने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। और कई जगहों पर आमतौर पर जब बारिश होती है तो आपने देखा कि कनेक्टिविटी काफी ज्यादा पुअर हो जाती है। कई जगहों पर सड़कें जो कनेक्ट करती हैं गांव को वो भी टूट जाती हैं। और अभी फिलहाल अलग अलग इस तरह की न जाने कितनी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। एक बार फिर से दिल्ली की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और ये दिल्ली की वजीराबाद की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखेंगे कि सड़कों पर पानी इस वक्त नजर आ रहा है। ये दिल्ली का वजीराबाद इलाका है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये दिल्ली का जो इलाका है वजीराबाद, वहां पर आप जल भराव की समस्या को देखेंगे। खासतौर पर ये जो इलाका है दिल्ली का वजीराबाद, ये सीधे तौर पर जुड़ता है करनाल बाईपास से और वहां पर भी पिछले कुछ दिनों में तेज आंधी तूफान का जो मौसम पूर्वानुमान दिया गया था वो सटीक आया। और अभी इस सप्ताह मतलब अगले एक सप्ताह तक भी कुछ आइसोलेटेड रेनफॉल वेस्ट यूपी में और ईस्ट यूपी में भी अगले 3-4 दिनों तक होने का भी पूर्वानुमान हमने दिया है। और उसके बाद 30 और 31 को पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जगह पे भी ये थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी होने का हमारा पूर्वानुमान है। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में ही अगले 4-5 दिनों में हम थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी, आंधी तूफान और तेज हवाएं ये सिलसिला जारी होते हुए देख सकते हैं। सर, अगर इसमें बात की जाए जिस तरीके से ऑरेंज अलर्ट किया जाता है, येलो अलर्ट होता है, तो ये कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर ऑरेंज या फिर येलो अलर्ट? जैसा कि आज सुबह हमने रडार से जो नवकास्ट जारी किया था, तो वेस्ट यूपी में हमने जो था रेड अलर्ट दिया था और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो सिस्टम आगे बढ़ते जाता है हम अपना अलर्ट भी बदलते रहते हैं। तो जब भी हमारा विभाग ऑरेंज या रेड अलर्ट देता है तो उसे बहुत ही गंभीरता से लेने की ज़रूरत है और वो हम लोग सचेत पोर्टल के थ्रू भी लोगों को उसकी चेतावनी समय समय पर जारी करते रहते हैं। तो जब भी ऑरेंज और रेड अलर्ट होता है उसका मतलब है कि एक्शन लेना चाहिए, जिसमें जैसे कि हमारा इम्पैक्ट बेस्ड बुलेटिन है, इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट में जो हम लोग सलाह देते हैं उस पर अमल करने की ज़रूरत होती है। तो वो जरूर करना चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो देखिए आप जो मौसम विभाग का अनुमान है वो आप देख रहे हैं। आने वाले जो 4 से 5 दिन हैं उसमें भी इस बारिश से और जो गर्जन आप सुन रहे हैं उससे कोई राहत
नहीं मिल पा रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि यूपी के आखिर कौन कौन से वो जिले हैं जिसमें इस वक्त अलर्ट है, क्योंकि अब खासतौर पर देखिए दिल्ली की अगर दिल्ली की तस्वीर देखी, वहां पे आपने देखा कि हाल बुरा है। अब यूपी के कौन कौन से जिले जहां पर येलो अलर्ट है, तो वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया येलो अलर्ट है। यहाँ पर लखनऊ में, मथुरा में, मेरठ में, बरेली में, अयोध्या में, कानपुर में, प्रयागराज में, तो ये वो जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट। येलो अलर्ट का मतलब होता है कि खतरा है लेकिन उतना ज्यादा नहीं। अब देखिए इनमें कौन कौन से जिले आ रहे हैं यूपी के, खासतौर पर वाराणसी की बात करते हैं, गोरखपुर की, लखनऊ की, मेरठ की, अयोध्या की, इसके साथ ही इधर आजमगढ़ की तस्वीर आप देखिए, आजमगढ़ में, देवरिया में, मथुरा में, बरेली, कानपुर और प्रयागराज। तो ये यूपी के वो जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया। यहाँ पर एहतियात बरतने की जरूरत है। भारी बारिश और बिजली यहाँ लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है, तो इसके लिए अभी फिलहाल येलो अलर्ट जारी किया गया। देखिए जहां पर रेड अलर्ट होता है, रेड अलर्ट का मतलब होता है कि ज्यादा खतरा है और ऐसे में तमाम इंतजाम करके रखने पड़ते हैं ताकि कोई भी मुसीबत जब आए तो उससे निपटा जा सके। अभी यहाँ पर येलो अलर्ट है, खतरा है ये तय है, लेकिन कम खतरा है कंपैरेटिवली। तो देखिए अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। बारिश के बाद राज्यों के तापमान में गिरावट जरूर दर्ज हुई है, लेकिन इस बीच अलग अलग राज्यों की अगर तस्वीरें आपको दिखाएं तो मौसम बदलने को लेकर वहां पर अलर्ट जारी किया गया। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और ओडिशा की अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें आप खासतौर पर ये महसूस करेंगे कि भारी बारिश ने किस तरह से परेशानी बढ़ाई है। इनफैक्ट कई लोग जो आंधी तूफान कल आया उसकी जद में भी आ गए। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में अगले 5 दिनों तक अत्यधिक बारिश की संभावना जताई गई है और आईएमडी के मुताबिक 24 से 26 मई तक केरल में और 24 से 27 मई तक तटीय कर्नाटक और घाट इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। आइए आपको यहाँ पर फिलहाल बारिश को लेकर जहां जहां किन किन राज्यों में अलर्ट जारी है वो आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र में काफी ज्यादा आपने देखा भी कि जो प्रभावित इस वक्त इलाके हो रहे हैं बारिश के कारण से। वहीं महाराष्ट्र के बाद आता है गोवा, तो गोवा में काफी ज्यादा बारिश होने की संभावना है। इसी तरीके से कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में भी काफी ज्यादा बारिश होने वाली है। साथ ही साथ केरल की इधर बात करते हैं क्योंकि देखिए इधर तो यहाँ केरल में भी काफी ज्यादा बारिश होगी। अगर उधर जाते हैं तो उधर आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के अलावा तमिलनाडु, खासतौर पर ये वो राज्य हैं 6 जहां पर बारिश का अलर्ट जारी हो चुका है और ऐसे में एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। सरकारों से स्पष्ट तौर पर ये तैयारी रखने की बात कही गई है ताकि कोई भी सिचुएशन अगर आती है जहां पर वर्स्ट हो जाते हैं हालात या फिर लोग कहीं परेशानी में फंस जाते हैं तो उनको तुरंत से उस परेशानी से बाहर निकाला जा सके। अब क्योंकि देखिए अगर हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की, हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की, केरल की, तो देखिए इनमें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 5 दिनों तक अत्यधिक बारिश की संभावना है और आईएमडी ने यह कहा है कि 24 से 26 मई तक जो केरल है, क्योंकि इधर देखिए अगर आप केरल को देख रहे हैं तो इधर है, तो केरल में 24 से 27 मई तक और तटीय कर्नाटक और घाट इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। ऐसे ही महाराष्ट्र के मध्य क्षेत्रों की बात करते हैं तो महाराष्ट्र का जो मध्य क्षेत्र है वहां पर और गोवा में भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति जो घंटे की रफ्तार से हवाएं हैं वो चलेंगी और उसके साथ साथ बारिश होगी। तो ये अब काफी ज्यादा परेशानी भरा रह सकता है लोगों के लिए, क्योंकि तेज हवाएं भी चलेंगी और फिर मूसलाधार बारिश भी होगी। अब इस बीच किसानों के लिए मौसम विभाग ने खास चेतावनी जारी की, क्योंकि तेज हवाएं और ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान पहुंच सकता है, खासकर क्योंकि देखिए मक्का, मूंगफली, मूंग, सूरजमुखी और जो दूसरी बागवानी फसलें हैं और इसमें फूल और फल झड़ सकते हैं। इसलिए कीटनाशक या फिर उर्वरकों का छिड़काव सिर्फ तब करने की सलाह दी गई जब हवाएं शांत हों। साथ ही हल्की सिंचाई करके खेतों की नमी को बनाए रखने की सलाह दी गई है। ये दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ पर भी मौसम बदला हुआ नजर आया। बीती रात तेज बारिश के बाद राजधानी के तापमान में काफी गिरावट दर्ज हुई। दिल्ली में बारिश के बाद राजधानी का क्या हाल हुआ, इससे जुड़ी 4 तस्वीरें आगे आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला, तो वहीं बारिश के चलते भरे पानी की वजह से कार भी अंडरपास में फंसी। बारिश के बाद शहर के और आर पार के जो आसपास के जो इलाके हैं उन आसपास के इलाकों में भी काफी ज्यादा जाम की समस्या देखने को मिली। तो ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दिल्ली में जब बारिश हुई तो दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद चारों तरफ ट्रैफिक जाम की समस्या नजर आई। कई इलाकों में जलभराव की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। फिर एक तस्वीर आप देख रहे हैं अंडरपास की, जहां पर बस और गाड़ी आपको वहां पर पानी में डूबी नजर आएंगी। बारिश के बाद जो ट्रैफिक की समस्या है वो भी आप देख पा रहे हैं।